गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं नवदीप गुप्ता और आप देख रहे हैं टैक्स अपडेट्स बाय नवदीप गुप्ता। इस वीडियो में हम जीएसटी के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी कल से आज के बीच में जो भी चेंजेस आए हैं, वैसे तो एक दिन में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बट फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि डेली जो भी चेंजेस हैं उन सबको हम कवर कर पाएँ। तो इसके लिए हमने ओपन की हुई है एक फ्री वेबसाइट taxguru.in, जहाँ पर कि टैक्स रिलेटेड कंटेंट फ्रीली अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर हम जीएसटी में आ जाते हैं। जीएसटी में आके हम एक बार चेक करते हैं ऑल नोटिफिकेशन और सर्कुलर, क्या क्या नोटिफिकेशन इशू हुए हैं लेटेस्ट। तो 13 अप्रैल की लास्ट नोटिफिकेशन है, सेंट्रल जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर फॉर अप्रूवल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान की जजमेंट ये नोटिफिकेशन है कि राजस्थान के अंदर उन्होंने एक अथॉरिटी अलग से बना दी है जो कि रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करते हैं। इसके बाद हम न्यूज़ जान लेते हैं जीएसटी के अंदर क्या क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। तो जीएसटी में 12 अप्रैल की न्यूज़ है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ई वे बिल एंड ई इनवॉइस सिस्टम। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी फ्यूचर में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगी, जिसमें कि ई वे बिल और ई इनवॉइस सिस्टम के लिए जो भी पर्सन लॉगिन करेगा उसके एक मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ये जो 2 एप्लीकेशन मोबाइल ऐप बनाई है गवर्नमेंट ने, उस पर ओटीपी आएगा। न्यूज़ में और न्यू कुछ नहीं है। इसके बाद हम जुडिशरी में देख लेते हैं लेटेस्ट क्या जजमेंट्स आई हैं। तो हम पहले थोड़ा सा नीचे आके चेक कर लेते हैं लास्ट जजमेंट हमने कहाँ तक डिस्कस की थी। हमने ये लास्ट जजमेंट डिस्कस की थी, हाई कोर्ट डायरेक्टेड कंपिटेंट अथॉरिटी टू डिपॉजिट अमाउंट ऑफ जीएसटी रिफंड डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट ऑफ एसएससी। इसके फैक्ट ये थे जो हमने डिस्कस किए थे कि एक कंसल्टेंट ने एसएससी के बैंक अकाउंट की जगह किसी और का बैंक अकाउंट अपडेट कर दिया गवर्नमेंट रिकॉर्ड में। इसकी वजह से जो रिफंड था वो उस गलत बैंक अकाउंट में इशू हो गया। बाद में क्या हुआ, जिस पर्सन को वो रिफंड मिला था उस पर्सन ने उस रिफंड को वापस भी कर दिया गवर्नमेंट को फॉर्म DRC 03 फाइल करके। तो अब जब दोबारा रिफंड एप्लीकेशन फाइल की गई तो गवर्नमेंट के जीएसटी पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, बिकॉज एक बार उस पीरियड पर रिफंड पहले इशू हो चुका था। तो इसीलिए एसएससी हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट जाके हाई कोर्ट ने रिलीफ ये दिया कि डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट एसएससी के करेक्ट बैंक अकाउंट में ही पैसा जमा करा दो अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो। इसके ऊपर हमें एक और केस लॉ है, ये 7% स्टैट्यूटरी इंटरेस्ट पेबल ऑन डिलेड जीएसटी रिफंड। अब आपको पता है कि अगर कोई रिफंड गवर्नमेंट डिले इशू करती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट होता है वो देना पड़ता है। तो इसी के ऊपर जजमेंट है कि रिफंड डिले इशू करने के बाद इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हुई तो ये नॉर्मल है कि अगर कोई भी ऐसे केसेस में कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट, बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिक होता है कि अगर डिपार्टमेंट ने रिफंड इशू करना और लेट किया तो इंटरेस्ट डिपार्टमेंट को देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से अगर एसएससी को भी टैक्स जमा कराना है और वो लेट जमा कराता है तो भी एसएससी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो मैंडेटरी है, उसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन नहीं हो सकता। कोर्ट नॉर्मली उस चीज़ को एंटरटेन ही नहीं करते। के बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट की जजमेंट है 15 फरवरी की। हाई कोर्ट अलाउ जीएसटी ड्यू पेमेंट इन 48 इंस्टॉलमेंट कंसिडरिंग फाइनेंशियल हार्डशिप ऑफ टैक्स पेयर की 48 इंस्टॉलमेंट हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी एक पेटिशनर को पे करने के लिए। वैसे आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि एज पर लॉ 36 मंथ्स ही अलाउड है मैक्सिमम, इसके अंदर इंस्टॉलमेंट बनवा के आप टैक्स जमा करा सकते हो। तो इसके फैक्ट जान लेते हैं कि 48 मंथ कोर्ट ने क्यों अलाउ किया। आइए इसके फैक्ट पढ़ते हैं। कहते हैं इन दिस केस पेटिशनर फर्म एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू पे द डिफॉल्टेड टैक्स अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एज मे बी असेस्ड बाय डिपार्टमेंट, बट बिकॉज ऑफ प्रिकेशियस फाइनेंशियल कंडीशन दे आर अनेबल टू पे। कहते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो पे नहीं करना चाहते और इसीलिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि 48 मंथ्स में उनको अलाउ किया जाए कि वो टैक्स पे कर पाए। वो कहते हैं देयर इज द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 टू यूज अ डिस्क्रिशन, कि अपनी इच्छा से वो कुछ भी डिसीजन पास कर सकते हैं। ये एक पावर है आर्टिकल 226 में। But at the same time, it is statutorily provided by departmental authority that maximum permissible installment be 36। वो कहते हैं 36 महीने की, मतलब 3 साल की मैक्सिमम परमिसिबल इंस्टॉलमेंट हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप डिपार्टमेंट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, एग्री टू सच प्रोपोजिशन, कि हाँ ठीक है 48 बंद कर दें। उसका रीजन जो कोर्ट देता है वो क्या देता है, कोर्ट कहता है कि वी आर ऑल्सो टेक नोट दैट इफ वी फर्दर इंस्टॉलमेंट आर नॉट अलाउड टू पेटिशनर फर्म दे वुड बी अनेबल टू पे द टैक्स ड्यू एंड इट मे रिजल्ट इन अ सस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन
इफ इट इज सो देयर वुड बी एन एंड टू देयर बिजनेस। वो कहते हैं उनका बिजनेस ही बंद हो जाएगा अगर उनको और ज़्यादा इंस्टॉलमेंट की डेट नहीं दी गई तो। एंड दे अंडरटेकिंग इट वुड ऑल्सो बी एंड टू ऑफ द डिपार्टमेंट टू हैव एनी टैक्स फ्रॉम द पेटिशनर। डिपार्टमेंट को भी कोई टैक्स नहीं मिलेगा। इसी वजह से 48 मंथ्स अलाउ कर दिए, बट एक कंडीशन लगा दी कि अगर वो पर्सन कंप्लाई नहीं करता रिक्वायरमेंट को कि 7 से पहले टैक्स जमा नहीं कराता, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन रिवाइव हो जाएगा और जो जीएसटी कैंसिलेशन है वो जीएसटी नंबर है पार्टी का कैंसिल हो जाएगा, तो वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो ये हाई कोर्ट की जजमेंट है। ये जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हाई कोर्ट ने जो कानून के अंदर टाइम लिखा हुआ है उससे भी एक्सेस टाइम प्रोवाइड कर दिया है पर्सन को टैक्स पे करने के लिए। तो फ्यूचर में भी इस जजमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा जब भी फाइनेंशियल हार्डशिप होगी और 36 मंथ के अंदर अगर टैक्स की लायबिलिटी ज़्यादा है जो एसएससी पे ना कर पाए तो। यही 2 जजमेंट अभी लेटेस्ट रिपोर्ट हुई है, बाकी हम लोग अदर पढ़ चुके हैं पहले ही। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आप डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें बिकॉज हम लोग डेली जो भी अपडेट्स आते हैं टैक्स के अंदर वो सारे के सारे डेली बेसिस पे हम वीडियो बना के अपलोड करते हैं ताकि आप लोगों को डेली बेस पे जो भी अपडेट्स हैं उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।